Good morning, everybody. So let's do our weekly forecast for gold from day 23rd of October to 27th of October. अब वीकली फोरकास्ट अगर हम गोल्ड का देखें दिस वीक का क्या सिनेरियो बन सकता है मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों कहते हैं बोई भाई बार बार कि भी मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बार नज़र मारना ज़रूर चाहिए। अगर हम टॉप डाउन फोरकास्ट लेवल अगर कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी अगर यूज़ कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के अंदर, जैसे कि लास्ट वीक अगर हम देखें 2 अक्टूबर से मार्केट ने एक बहुत अच्छा मंथ अगर हम देखें, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, दिस मंथ मार्केट ने बहुत अच्छा एक बुल मूव दिया एंड मार्केट सेम इसी लेवल पे काइंड ऑफ 1997 पे आने के बाद मार्केट डाउन आना शुरू हो गया। ऐसा क्या था इस लेवल में कि यहाँ से आना ही मार्केट ने डाउन स्टार्ट किया। प्रीवियस अगर हम देखें पड़ोस के अंदर 1 अप्रैल को मार्केट ने सेम इसी लेवल पे आके एक बिग बनाई, उसके बाद डाउन आना शुरू किया और बहुत अच्छा मार्केट ने एक फॉल देना यहाँ पे शुरू किया सेम इसी लेवल से, राइट। फर्स्ट ऑफ अप्रैल के मंथ से। उसके बाद अगर हम देखें सितंबर के मंथ में भी मार्केट ने इसी लेवल से एक बहुत अच्छा डाउनफॉल दिया स्टार्ट किया और मार्केट अभी सेम इसी मंथ के गोल्ड में इसी लेवल से मार्केट रिजेक्ट होना शुरू हुई है। अब मंथ के अकॉर्डिंग ना हमें कुछ की लेवल पता लग जाते हैं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो उसको मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट करता ही करता है। एंड अगेन एक बात जो ऑलवेज हमें सिखाई जाती है अपने ट्रेडिंग क्लास के अंदर कि जो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग की लेवल होते हैं मार्केट उनको एक बार टच करके बहुत अच्छा फॉल या बहुत अच्छा अप मूव देती है, राइट। और मार्केट अभी 1997 सेम इसी लेवल पे भी टच करके मार्केट डाउन होना थोड़ा सा वीक बनाना मार्केट ने शुरू कर दिया इस मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, राइट। और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड विकफिल का जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं सभी की नज़र होगी, जैसे ही ये वाला लेवल 1990 का लेवल ब्रेक होगा विकफिल वाला कॉन्सेप्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो अब तक का मार्केट का जो टॉप है 2069 का लेवल 2000 का लेवल आप अगर उसको एक नाम दोगे तो वो हमारे लिए रेडी है जैसे ही ये वाला लेवल 1989 ब्रेक होता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें हाँ मंथ में जो अगर हम वैसे देखेंगे तो काइंड ऑफ अभी इस मंथ में बुल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। वीक के अकॉर्डिंग अगर देखें जस्ट ए मिनट, वीक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे भी हमें पीछे अगर वीक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेम वो लेवल मिल जाएगा जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वहाँ से थोड़ा हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। दिस वन सेम मतलब ये मार्केट के लिए एक वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा की लेवल है ये, जहाँ से मार्केट अभी रिजेक्ट हो रही है। पहले भी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, इतना अच्छा फॉल दिया है ना, उसके बाद अगेन मार्केट अभी दोबारा रिजेक्ट हुई अप्रैल के मंथ में, फिर अगेन एक अच्छा फॉल दिया, अगेन मार्केट अभी इसी रेंज के अंदर पहुँच गया है ना वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो। अभी हम इस लाइन की जो नीड नहीं है तो दैट्स वाई हम इसी को रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे वीक में ना देखो दो कॉन्सेप्ट हमें दिख रहे हैं। दो कॉन्सेप्ट क्या, यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रही है, क्लियर। प्रेशर अगर देखें तो ज़्यादा प्रेशर में कौन है, बुलिश वो हैं, वो ज़्यादा प्रेशर में है अभी राइट नाउ, है ना। तो वीक के अकॉर्डिंग अभी जैसे कि अगर हम देखें आज मंडे है, सुबह एशियन में मार्केट ने डाउन होना थोड़ा रिट्रेस काइंड ऑफ लेना शुरू भी कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे फिब यूज़ करके देखें दिस वीक अगर हम बुलिश मूव के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे हम फिबोनाची का के अकॉर्डिंग डाउनफॉल मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी अपना जो 38% जो लेवल है मार्केट का वो EMA का है।
सो इस वीक वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में हमें रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग बियरिश मूव दिखे, क्योंकि मार्केट ईएमए को रिस्पेक्ट करता है, टच करने आएगा। 38% का लेवल है, मे भी हो सकता है मार्केट अभी 50% तक 60% तक भी रिट्रेस करे, उसके बाद हमें वो वाला लेवल अपना ब्रेक करे। एक चीज़ और भी है, प्रीवियस अगर हमने 2 बार देखा कि वो लेवल्स के टच करने की, इस लेवल को टच करने के बाद 1997 के लेवल को टच करने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा एक बियर मूव हमें दिया, डाउनफॉल दिया। तो इस लेवल को काइंड ऑफ कह सकते हो कि ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। तो मार्केट में भी हो सकता है यहाँ पे लिक्विडिटी भी का भी हेल्प ले, फिर उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये हमारा 2067 तक का मूव वीक फिल वाला एरिया हमारा भी कवर हो जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम अगर बुलिश मूव के अकॉर्डिंग देखें तो 38% पे हमारा ईएमए आ रहा है और 38% पे ही हमारा भी फिबोनाची का लेवल आ रहा है, जहाँ पे ईएमए अभी रिस्पेक्ट करेगा। तो मार्केट में हमें वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बेयरिश मूव देखने को मिल सकता है इस वीक, है ना। एंड अगली चीज़ सेलिंग जोन देखें, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो बना रहा है ना। अब अगर यहाँ से लेके इस वीक से लेके इस वीक तक अगर हम काउंट करेंगे तो तकरीबन अप्रोक्स 20 वीक्स बनते हैं मार्केट को इस लेवल से लेके 2018 के लेवल से 1830 के लेवल पे लाने के लिए। 2 कैंडल ने पूरे 20 वीक की मेहनत को साइड में रख दिया। मे भी हो सकता है ये लिक्विडिटी हो अभी, मे भी, क्योंकि मार्केट अभी ईएमए के ऊपर है। जैसे ही ईएमए को ब्रेक करे उसके बाद सपोर्ट ले और बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल दे, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है। देखो, लोअर लो लोअर लो लोअर लो भी बन रहा है, बट उसके बाद लोअर लो नहीं बना। मे बी ये हम वीक के टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये लिक्विडिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। उसके अब यहाँ पे ना वीक के अकॉर्डिंग 38% जो लेवल है ना ईएमए वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी बेयरिश मूव हमें देगी बिकॉज ऑफ रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट ने काइंड ऑफ हिडन डबल टॉप, डाउनफॉल 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 डाउन डाउन डाउन, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, उसके बाद लोअर लो बनना बंद हो गया, हाई हाई बनना शुरू हो गया, है ना। अगर डे के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे अगेन वी कैन यूज़ फिब ऑल्सो, राइट। 50% लेवल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। मार्केट 38% से भी अब वो रिट्रेस कर सकता है, अब जा सकता है 50% 60% से भी जा सकता है, 50% तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। एक चीज़ और आगे काम आएगा, सिक्सटी % जो लेवल मार्केट का बन रहा है ना, वो एक बहुत अच्छा लेवल बन रहा है कि मार्केट जैसे एक होता है ना कि कई बारी जो हमारे रेजिस्टेंस होता है वो एज ए सपोर्ट भी एक्ट करता है। 60% वाला जो लेवल होगा हमारा फिब वाला, और क्या पीछे यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस था, अब मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट इसको सपोर्ट लेने के बाद भी हमें मूव दे सकती है। 60% लेवल वाला भी बहुत अच्छा एक्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, सेलिंग जोन अगर हम देखें वो तो फिर एक ही लाइन याद आती है कि बिना रिवर्सल पैटर्न बनाए मार्केट रिवर्स नहीं कर सकती। अब बिना रिवर्सल पैटर्न बोले तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप हो गया, मार्केट काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पे कंसोलिडेट करे, ऊपर ले लिक्विडिटी मार्केट ले, दैट्स वाई हम मार्केट में यहाँ पे सेलिंग का देख सकते हैं डे के अकॉर्डिंग अगर देखें, है ना। और सेलिंग के लिए अगर जाना भी है तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा रेशियो सही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 50% का लेवल हो जाएगा डे के अकॉर्डिंग, उसके बाद 60% है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद सेलिंग के लिए ये वाला लेवल ब्रेक करना, फिर ईएमए हो जाएगा, मतलब सेलिंग का ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बनेगा। बट अगेन वीक के टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिट्रेसमेंट करने का लेवल मार्केट यहाँ पे कर सकती है 30%, फिर नीचे ईएमए को भी टच करने मार्केट आ सकती है अगर उसको लेवल को ब्रेक करना है तो। और ऑलवेज़ हम बड़े टाइम फ्रेम को ऑलवेज़ प्रेफर करते हैं फादर सन वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, डे के अकॉर्डिंग। और अगर हम 4 आवर के अकॉर्डिंग देखें, 4 आवर के अकॉर्डिंग हायर हाई हायर हाई हायर हाई,
यहाँ पे आप कह सकते हो कि मार्केट जब तक ये हाई वाला लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम अपना बाई का सिनेरियो नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेट वाले जोन में है, मार्केट ट्रैफिक वाले जोन में है अगर आप कह सकते हो। सेलिंग वाला तो रिस्क रिवॉर्ड भी अपना सही नहीं बन रहा है ना, ये 50% हो गया। उसके बाद अगर 4 आवर के अकॉर्डिंग देखोगे EMA उसके ऊपर है, फिर 50% लेवल है, यहाँ पे 30% लेवल आ जाएगा, इसके बाद नीचे यहाँ पे 60% का लेवल आ जाएगा। सेलिंग का तो सिनेरियो यहाँ पे अभी सही नहीं बनेगा। बाई के सिनेरियो में जब तक मार्केट 1983 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हम बाई के लिए फर्दर नहीं जाएंगे 4 आवर के अकॉर्डिंग। फिर रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज मेंटेन करना होता है, हमें ध्यान में रखना होता है ना। 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर देखें, यहाँ पे एक चीज़ है सेलिंग के अकॉर्डिंग, वंस मार्केट ब्रेक 1965 का लेवल, उसके बाद ये हमें थोड़ा सा क्लियर रेंज मिल सकता है स्कैल्पिंग के लिए। नहीं, वैसे क्लियर रेंज स्कैल्पिंग नहीं, 1965 से लेके 1953 80 पीपी, राइट, ये वाला रेंज हमारा क्लियर है अगर हम देखें। और काइंड ऑफ अगर मार्केट में देखें तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी एक फॉर्म हो रहा है, काइंड ऑफ एज पर से कि मार्केट बिना रिवर्सल पैटर्न बनाए रिवर्स नहीं करती, तो काइंड ऑफ एक हेड एंड शोल्डर हमें बन रहा है। उसके बाद मार्केट वंस ब्रेक दिस काइंड लेवल, उसके बाद यहाँ तक हमारा क्लियर रेंज है, हम यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आज कैप्चर कर सकते हैं। आज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा सेलिंग के सिनेरियो में, राइट। सो आज का हमारा वीक का गोल्ड के अकॉर्डिंग यही वीकली फोरकास्ट था। लेट्स सी मेरा जो है वीकली फोरकास्ट की मार्केट इस वीक क्या करेगी। फिब के अकॉर्डिंग बुलिश मूव मार्केट ने दिया तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिट्रेस करने आएगा। 50% लेवल इंपॉर्टेंट है, 60% लेवल उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, EMA मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। सो थैंक यू, लेट्स सी।